चलते 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 व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं जी हाँ एग्जीबिशन आर्ट को लेकर। देखा जाए तो वादिया कश्मीर में भी अनगिनत टैलेंट है। चलते चलते में आपने देखा होगा कई जगह पर हमारा कैमरा जो है स्पॉट होता है, फोकस्ड होता है और कई मुद्दों पर हम बात करते हैं। मगर कश्मीर में जबकि हम लोकल टैलेंट की बात करते हैं, वो आर्ट एंड एग्जीबिशंस में कितना ज़्यादा उनकी खास तौर पर रुचि है, रुझान है। और इन बिटवीन अगर देखा जाए तो आजकल कई जगह पर जो है एग्जीबिशंस भी जी हाँ मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसे प्रमोशन करने के लिए, इसे प्रमोट करने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंस है, क्या कुछ खास मकसद है? आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीज़ुल रहमान है। अजीज़ भाई, मैं जानना चाहूँगा कि एक साइड से एग्जीबिशंस, दूसरे साइड से हमने सुना है कि आप बोन आर्ट को लेकर काफ़ी फेमस है। अजीज़ भाई, जानना चाहूँगा कि आज इस एग्जीबिशन के साथ साथ जो अपना आर्ट प्रमोट कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? जी, जो ये आज 2 दिन का एग्जीबिशन है, ये ऑर्गेनाइज़ किया था रोज़ सजान, जो कि बैरल कैफ़े में किया था ऑर्गेनाइज़। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ी। तो ये जो आर्ट एग्जीबिशन है, ये इसलिए मुनक़्क़द किया गया यहाँ, ताकि जो भी आर्टिस्ट है कश्मीर के, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करे, अपना आर्ट वर्क दिखाए। तो बात करते हैं मेरे आर्ट की, मैं जाना जाता हूँ बोन कार्विंग की वजह से कश्मीर में। तो ये जो मेरा आर्ट है, ये टोटली वेस्ट वेल्थ टाइप का आर्ट है। जो भी हम हड्डियाँ फेंकते तो मैं उनको यूटिलाइज़ करके उनकी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता हूँ। जैसे कि स्कल्स देखे होंगे आपने, उनको डेकोरेट करता हूँ, ऑर्नामेंट्स बनाता हूँ, मुख्तलिफ़ सारी चीज़ें बनाता हूँ मैं। तो ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म मिला मुझे आज टू डिस्प्ले माई आर्ट वर्क्स एंड माई टैलेंट हियर। एक साइड से आप आर्ट को डिस्प्ले करते हैं, दूसरे साइड से आप में काफ़ी स्किल है। मैं जानना चाहूँगा कि कितना आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके काम को लेकर। अगर देखा जाए एग्जीबिशंस के साथ साथ जब हम आर्ट की बात करते हैं, बहुत बड़ी कदर है आर्ट को लेकर, मगर आपको कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या आप अपना फ्यूचर इसमें देख पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये भी एक अच्छा प्रोफेशनल फील्ड है जिसमें मैं अपना रोज़गार कल खड़ा कर सकता हूँ और लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे? जी, जो मेरे को रेस्पॉन्स मिला, मेरे को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा और आए दिन रेस्पॉन्स बढ़ रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि ये भी कोई बंदा है जो बोन्स के साथ करता है। तो लोग बहुत खुश भी होते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं कि जो भी तुम फ्री टाइम यूज़ करते हो, यूटिलाइज़ करते हो, और यू आर मेकिंग समथिंग क्रिएटिव, यू आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। तो ये चीज़ अच्छी है। और हाँ, अगर बात की जाए मेरा फ्यूचर इसमें, तो ये एक टाइप का फ्यूचर भी बन सकता है मेरे लिए, बिकॉज अभी मैं इससे कमाता भी हूँ और मैं यहाँ साइड से डिग्री भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये कि एक साइड से आप अपने रोज़गार के वसाइल भी खड़े कर रहे हैं, दूसरे साइड से आर्ट को भी प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, जानना चाहूँगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट स्कोर्स, फॉर एग्जांपल अगर सरकार की तरफ से हम देखें, गवर्नमेंट के एंड से, क्या आप जैसे आर्टिस्टों की कद्र कीमत है? क्या ऐसे बड़े बड़े आर्ट एग्जीबिशंस कश्मीर में हो रहे हैं या होने चाहिए? आपको लगता है कि ग्राउंड पर इस वक्त कैसी सिचुएशन है एक आर्टिस्ट और एग्जीबिशन को लेकर? जी, ग्राउंड लेवल पे अभी इम्प्रूव हो रहा है गवर्नमेंट लेवल पे, बिकॉज रिसेंटली हुआ था कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम में, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें जो भी यहाँ के छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था टू डिस्प्ले देयर आर्ट। तो मैं कह सकता हूँ कि उम्मीद दिख रही है मुझे आगे कि कश्मीर में वो आर्ट का स्कोप बढ़ने जा रहा है। और चलते चलते आजकल के दौर में अगर देखें तो वीमेंस एम्पावरमेंट है और ख़ास तौर पर लड़कियां शाना बशाना काम कर रही है, ज़माने के साथ साथ आगे बढ़ रही है, पढ़ लिख कर यह नाम भी कमा रही है। मगर डिफरेंट से शोबों को लेकर बात करें, जिसमें हम आर्ट को लेकर आज बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ यहाँ पर एक सिस्टर है, इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इनका आर्ट कौन सा है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और कौन सा आर्ट है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फलक है। मैं कैलीग्राफी करती हूँ, ये मेरे आर्ट है जैसे आप देख सकते हैं। तो मोस्टली मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, मैंने कैलीग्राफी से स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया था कैलीग्राफी, मैं सेल्फ टॉट थी। तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरे को पता चला कि इस फील्ड में कितने आगे और क्या क्या स्कोप्स है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ नकाशी वर्क, देयर इज़ पेपर मैशी वर्क, एंड आई वांटेड कि मैं वो जो हमारा कश्मीर का एक आर्ट है जो कहीं ना कहीं खो गया है, जैसे हमारा पेपर मैशी आर्ट है, तो मैंने सोचा कि उसको मैं आगे लाऊं, उसको मैं कैलीग्राफी के साथ मर्ज करूं। मैं जानना चाहूँगा कि एक साइड से जब हम देखते हैं बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट जिन्होंने पेपर मैशी आर्ट को, वुड कार्विंग को, बाकी चीज़ों को एक बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया, आपको लगता है कि आजकल का जो यंग टैलेंट है ये एक अलग सोच रखता है और इसी आर्ट को बड़े पैमाने पर लाना चाहता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात करेंगे अगर आजकल के, जैसे आपने कहा आजकल के लोग अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं
तो ये जो चीज़ है ये आगे जाकर के बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगी, बिकॉज हम फ्यूचर है। लाइक जो पहले हमारे जो टीचर्स है, जो पेपर मैशी आर्टिस्ट्स है, वो भी इनफैक्ट हमें बोलते हैं कि नहीं आप लोग इस फील्ड में आगे करो, बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि जो उनका ये आर्ट है ये आगे जाकर वैनिश ना हो जाए। ये कश्मीर, क्योंकि हम लोग कश्मीर का फ्यूचर है, तो हमें ये आगे लेना है। आपने कहा कि कैलीग्राफी के साथ कई सारी खूबसूरत पेंटिंग्स आपने बनाई है, कोई मेंटोर या कोई गाइडेंस, या आप सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं? नहीं, मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अगर हम बात करेंगे पेंटिंग्स वगैरह की, तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट किया था। मैंने पहले फ्रेम्स बनाना स्टार्ट किया था, एंड कुछ ही टाइम के बाद जब मुझे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने जैसे जैसे मुझे वहाँ से कस्टमर समझाता था मुझे ऐसा चाहिए, मैं वैसे वैसे बनाती थी। बट देन फिर उसके बाद मैंने 2 साल पहले स्टार्ट किया वॉल आर्ट्स पे। वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे और भी आर्टिस्ट के साथ मैंने इंटरेक्शन किया, जैसे साहिल मंजूर आर्टिस्ट है, या मुरसलीन आर्टिस्ट है, या और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। तो उनके साथ जब हमने काम किया तो बहुत कुछ सीखने को। कद्र कीमत की बात करेंगे, आपको लगता है कि आजकल के दौर में इन चीज़ों की कद्र कीमत है? जबकि हम देखते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी चीज़ आप सर्च कर लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, बात बन जाएगी। मगर जब आप हैंड वर्क को लेकर बात करते हैं, जो कलम के साथ चीज़ जुड़ी हुई है, कद्र कीमत है? आपको लगता है कि इसका मार्केट कश्मीर में है, या आपको लगता है कि इंटरनेशनली ग्लोबल लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं? नहीं, अगर हम यहाँ पर कदर की बात करेंगे तो लोगों को अभी उतनी पहचान नहीं है कि ये हैंडमेड है। इनफैक्ट लोग आते हैं मेरे पास, वो मुझे बोलते हैं कि ये अगर प्रिंट वाला इतना सस्ता दे रही है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हैं? उनको उतनी कदर अभी है नहीं लोगों में कि ये जो हैंडमेड है इसमें एक ही जगह बैठ कर हमें 8-9 घंटे लगते हैं एक ही जगह बैठकर कंप्लीट करने में, और जहां हम हैंडमेड की बात करें वहां कुछ ही मिनट्स में आपको प्रिंट आउट निकल जाएगा। आखिरी सवाल, जबकि पेरेंट्स की बात करेंगे तो बेटी डॉक्टर बननी चाहिए, एक अच्छे प्रोफेशन में आनी चाहिए, मगर आपको लगता है कि थोड़ा सा स्विच हो गया है, ज़माना बदल चुका है, सोच बदल चुकी है, माँ बाप की सोच बदल चुकी है? ख़ास तौर पे वो चाहते हैं कि बच्चा जिसमें स्किलफुल है, जो टैलेंटेड है, वो उसी फील्ड में आगे बढ़े। बिल्कुल, अगर इसकी बात करें, पेरेंट्स की बात करें, तो मैं बोलूँगी कि इस हिसाब में मैं काफ़ी लकी रही, बिकॉज़ मुझे शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा पेरेंट्स का, बिकॉज़ उनको पहले से शुरू से पता था, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी मैं तब भी मुझे आर्ट की तरफ बहुत ये था, तो उनको पहले से पता था कि जब ये आर्ट करती है खुश रहती है। तो और जब फिर बात आई चूज़ करने का, तो ऑब्वियसली हमारी पढ़ाई भी साइड बाय साइड रहती है, और जिस इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो उसके लिए टाइम निकाल ही लेता है, जैसे मेरा है। आप इसमें देखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले अगर यही सवाल आप मुझे 3 साल पहले करते मैं शायद ना बोलती, लेकिन अब जब मैं देख रही हूँ कि इसमें कितना स्कोप है, और मैं इसमें मतलब ये पैशनेट कितना रहना पड़ता है एक इंसान को इसके लिए, तब जाकर के आपका फ्यूचर इसमें बनेगा। आपको अपना पूरा 100% देना है इसमें। चलते आपका नाम? मेरा नाम समीर शफी है, मैं पापोर से रहने वाला हूँ। पापोर से आप हैं। शमीर भाई कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 12th में। 12th में? जी हाँ। देखा जाए तो क्या लाइफ में प्लान्स है आपके, गोल्स क्या है, प्रोफेशनली क्या बनना चाहते हैं? जी एक्चुअली मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मतलब फेमस आर्टिस्ट जो आजकल है बहुत सारा कश्मीर में, और मैं एक सेल्फ आर्टिस्टिक कैलीग्राफी करता हूँ, पेंटिंग्स भी करता हूँ, कैनवास पे बनाता हूँ, बट अभी नहीं थोड़ा था, बट अच्छे तरीके से आता है। कितने टाइम से आप आर्ट कर रहे हैं, और आर्ट में आपने क्या क्या सीखा, कौन कौन सी इसमें यानी मैं कहूँगा कि टेक्निक है या मॉड्यूलेशन है, किस तरीके का आर्ट जो है आप प्रोड्यूस करते हैं? कैलीग्राफी करता हूँ, 2 years हुए बनाते हुए। क्या क्या बनाते हैं इसमें? एक तो कुरान की आयतें और कस्टमाइज फ्रेम्स। कस्टमाइज फेमस और कुरान की आयतें। मैं जानना चाहूँगा कि इसके लिए कोई मेंटोर या कोई गाइडेंस या कोई ट्रेनिंग वगैरह ली, या आप खुद एक सेल्फ आर्टिस्ट? सर नहीं, मैं इंस्पायर हुआ इंस्टाग्राम से, और मेरी टीचर और फैमिली का सपोर्ट भी रहा है इसमें। तो कैसा रिस्पांस लग रहा है आपको कश्मीर में, ख़ास तौर पे एग्जीबिशंस को लेकर? जब एग्जीबिशंस हो रही है, क्या लोग देखने के लिए आते हैं, पसंद फरमाते हैं, या आपको लगता है कि कदर कीमत है इस चीज़ की? एक्चुअली मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। मतलब कश्मीर में बहुत सारे आजकल कैलीग्राफी आर्ट्स निकलते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ये है स्कोप है मेरे ख्याल से। आपको अपने लिहाज से लगा कि अच्छा स्कोप है? मैं हाँ जानना सर। चाहूँगा कि देखा जाए तो मार्केट वैल्यूज़ को लेकर, मार्केट के एंड से अगर देखा जाए, क्या ये शौक के लिए आप कर रहे हैं, कि आप अपने रोज़गार के वसाइल भी से अपनाना चाहते हैं, खड़े करना? सर रोज़गार के ख्याल से, यस सर। यानी आप चाहते हैं कि आपके मार्केट में भी आपकी जो ये पेंटिंग्स है वो बिके, तो क्या ऐसा हो रहा है, बिक रही है? यस सर, माशाल्लाह मेरी बहुत सारी बिक्री है, कस्टमाइज फ्रेम्स भी, और आजकल ऑर्डर भी आते हैं बहुत सारे।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छी है। ऑनलाइन आप इसे प्रोड्यूस करते हैं? जी हाँ जी। कैसा लग रहा है माहौल देखकर और कैसा रिस्पांस लगा आज का ये एग्जीबिशन जो ये यहाँ हुआ? आपको लगा कि दूर दूर इलाकों से लोग आए और आपके इन खूबसूरत पेंटिंग्स को जितने भी यहाँ हैं कदर कीमत और बड़े शौक से देखा? मैं थैंकफुल करता हूँ कैफ़े बर्लिन का कि जिन्होंने हमें मतलब यहाँ पे मौका दिया अपना आर्ट वर्क ये करने में, तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ। कितने बच्चे आपको लगते हैं कि जो कुछ चीज़ों के लिए स्टक है, जो समझते हैं कि खाली पढ़ाई लिखाई डॉक्टर और इंजीनियरिंग है, जो माँ बाप चाहते हैं खाली ये दो बड़े अच्छे प्रोफेशन है इसी में ही जाना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या यूथ में अब मेंटालिटी वो सोच चेंज हो रही है? मेरे ख्याल से पढ़ाई भी ज़रूरी है और हमारे टैलेंट का भी एक ख्याल से मैं यूथ को बोलना चाहता हूँ जिसको भी कोई टैलेंट है वो शो करे, पीछे ना रहे और स्टडीज़ के रिलेटेड मतलब कुछ भी हर कोई पार्टिसिपेट में ज्वाइन करे। चलते चलते आपका नाम? मेरा नाम कुरत शकील है कुरत जी, जानना चाहूँगा कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं आप, कहाँ से आई हैं आप? जी। मैं छानपुरा श्रीनगर से हूँ। कुरत जी, कितने टाइम से आप कैलीग्राफी कर रही हैं? एक्चुअली मैं 2 साल से हैंड एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। इट्स हैंड एम्ब्रॉयडरी। इट्स हैंड एम्ब्रॉयडरी यानी समथिंग डिफरेंट। सो ये आपका आर्ट है। मैं जानना चाहूँगा हैंड एम्ब्रॉयडरी और आजकल के टाइम में कैसे वैल्यूज़ हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है? क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारी और भी नई नई चीज़ें आर्ट के साथ। बिल्कुल, एक्चुअली रिस्पांस बहुत अच्छा है क्योंकि हैंड एम्ब्रॉयडरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत वक्त लगता है और लोग देखते हैं कि इसमें कितना एफर्ट लग रहा है। जब आप किसी को एफर्ट ज़्यादा देते हो, टाइम ज़्यादा देते हो, तो लोग उसकी कदर भी बहुत करते हैं। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रिस्पांस है। आपने कई सारी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर बनाई है। देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छी ऐसी कोई ख़ास चीज़ हमें बताइए जिसका वक्त लगता है बनाने में और जो थोड़ा सा ज़्यादा क्रिएटिव है। एक्चुअली ये जो छोटी छोटी कार हैंगिंग्स है ड्यूअल साइडेड है। ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर क्योंकि एक ही साइड से शो हो रही है। ड्यूअल साइडेड है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि 2 अलग अलग बनानी पड़ती है पहले और फिर उन दोनों को मर्ज करना पड़ता है। सो दैट इज़ अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग। अपार्ट फ्रॉम योर दिस आर्ट वर्क, लाइक आप क्या करती हैं? जी, अभी मैं एक जॉब कर रही हूँ। जी, प्राइवेट कंपनी में। पढ़ाई लिखाई हो रही है? पढ़ाई लिखाई हो चुकी है एक्चुअली। तो पेरेंट्स के एंड से अगर देखा जाए तो कैसा रिस्पांस है? क्या कोऑपरेटिव है या ये बोलते हैं कि नहीं ये चीज़ें लाइफ में इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है? कुछ स्पेशली अगर प्रोफेशनली पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। बात है क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आप ये किसी और के साइड बाई साइड भी कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम अपना देना है आर्ट के साथ। ये ऐसी चीज़ है आप अपना काम भी कर रहे हो और साथ में ये भी कर रहे हो। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ट्रेनिंग वगैरह भी ली आपने इसकी या कोई वर्कशॉप्स किए? कुछ भी नहीं, ये मेरा पहला एग्जीबिशन है यहाँ पर। यस, दिस कैसे शौक बना आपको? एक्चुअली कोविड के टाइम पे जब सब बेकार बैठे हुए थे, तब किसी के पास कुछ करने को नहीं था, तब मैंने ये स्टार्ट किया था ये करना हैंड एम्ब्रॉयडरी। उसमें टाइम भी काफ़ी लगता था तो टाइम पास हो जाता था, पता नहीं चलती थी दिन कहाँ से निकल जाना किसी का नहीं था। तो गाइडेंस किसकी तरफ से मिली कोविड के टाइम पे? गाइडेंस कहीं से नहीं आ गई, ये मैंने खुद कर दिया सारा। एनी सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन? एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड बाय माई पेरेंट्स। हाँ, क्योंकि पहले ज़माने में ये चीज़ें बहुत होती थी, लाइक हैंड एम्ब्रॉयडरी होती थी या निटिंग होती थी या इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाइम के साथ साथ उसका वैल्यू कम हो गया, लेकिन अब इस टाइम पे फिर से आ रहा है। एग्जीबिशंस के साथ अगर देखा जाए तो कितने बड़े वैल्यूज़ हैं? क्या ग्राउंड पे बड़े एग्जीबिशंस कश्मीर में हो रहे हैं? आप जैसे आर्टिस्टों की कदर कीमत है और गवर्नमेंट के एंड से कितना सपोर्ट है? जी, एक्चुअली गवर्नमेंट के एंड से उतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ अगर देखा जाए कुछ एग्जीबिशंस हो रहे हैं, जैसे रिसेंटली भी हुए थे कुछ एग्जीबिशंस काफ़ी ज़्यादा। अब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइज़र पे। यहाँ के ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि क्राउड उन पे डिपेंड करता है, क्राउड कैसा आएगा। तो अगर क्राउड अच्छा आएगा तो सब आर्टिस्ट की मतलब उनके आर्ट की बहुत कदर हो जाती है। कैसे वैल्यूज़ के साथ साथ मार्केट बढ़ेगा और आप जैसे आर्टिस्टों की आर्ट को कैसे पहचाना जाएगा? क्या कुछ करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें है कि जितने लोगों को इसके बारे में पता चलेगी उतना ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा और हम खुद ब खुद इंस्पायर होते जाएंगे। बस लोगों को सामने आना है और उनको हमारे आर्ट के साथ थोड़ा सा मिलाप करना है, इंसाफ करना है। बिल्कुल इंसाफ करना है। चलते आपका नाम? मेरा नाम अफनान रियाज है। नान, अभी आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, मैं बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन कर रही हूँ यूनिवर्सिटी श्रीनगर से। फैंटास्टिक, यानी डिज़ाइनिंग के साथ आप जुड़ी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कितने ऐसे आर्ट फील्ड्स है कश्मीर में जो आपको लगता है कि एक अच्छी पहचान एक आर्टिस्ट को दे सकता है और कल आने वाले टाइम में उसका रोज़गार भी उससे जुड़ सकता है? अगर हम ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट्स हैं। यहाँ पे पेपर मैशी है, सोजनी का वर्क है, यहाँ पे वुड कार्विंग है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें हम आर्टिस्टिक अपना वो दे के
उससे अपना रोज़गार कमा सकते हैं। आपने क्यों चुना ये आर्ट? क्या कोई ख़ास बात आपको लगी? अगर देखा जाए तो कितना मार्केट आपका लगा यहाँ पे, या कितने वैल्यूज़ आपको लगे कि जो आपके आर्ट के साथ जुड़ सकती है? देखा जाए तो आने वाले टाइम में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या इन बिटवीन अगर बाहर के स्टेट्स की बात करें तो वहाँ बड़े पैमाने पर एग्जीबिशंस होते हैं, मगर आपने यहाँ पर ये चीज़ क्यों चुनी? मैं बचपन से इस चीज़ के साथ थी, तो मैंने 2017 में मैंने एक्रिलिक पेंटिंग स्टार्ट की। अब मैं लैंडस्केप्स पेंट करती हूँ, मोस्टली कश्मीर की, या फिर कहीं पे लाइव पेंटिंग करती हूँ कश्मीर के। मुझे लगता है कि अगर इस चीज़ को हम प्रॉपर्ली मार्केट करें तो ये बहुत आगे तक जा सकता है। कैसा विजन आप देख रही है यहाँ के यंग बड़ी आर्टिस्ट में, छोटे छोटे बच्चों में? आज के इस एग्जीबिशन में आपने देखा और भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आए थे जिनका आर्ट फॉर्म यहाँ पे है, कैसा आप विजन देखते? कश्मीर में बहुत टैलेंट है, अगर इनको प्रॉपर चैनल्स दिए जाए तो इनको अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, तो लोग भी बहुत आगे जा सकते हैं। करने की ज़रूरत है इनको बस प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि कैसे अपना आर्ट वर्क प्रेजेंट करना है, कैसे लोगों को अपनी आर्ट वर्क की तरफ अट्रैक्ट करना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया प्रेजेंस। आजकल इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर वगैरह है, जिस पे हम लोग को ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी बिल्ड करनी पड़ेगी। कद्र कीमत की अगर बात करें तो आपको लगता है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी अब ऐसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं? हाँ, मैं अपने स्कूल की बात करूँ कि हम लोगों के पास आर्ट क्लासेस थी, या मैं कॉलेज जाती हूँ तो हम लोगों को फर्स्ट सेम में ऐसे आर्ट वगैरह था। तो हाँ, हम लोग को कश्मीर के कुछ ज़हूर जरगर जैसे है, सुहेल नक्शबंदी है, वो हमारे कॉलेज में आते हैं, सिखाते हैं, कुछ सीखने को मिलता है वहाँ पे। कैसा फील्ड आपको लग रहा है आने वाले टाइम में, व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट पार्ट? क्या इसमें हम अपना रोज़गार बना सकते हैं? क्या अदरवाइज़ देखा जाए तो वी हैव डिफरेंट प्रोफेशंस जिसमें कहते हैं पेरेंट्स वही दो अपनाओ, उसमें जॉब भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी। इस फील्ड के बारे में क्या लग रहा है? यहाँ पे कश्मीर में लगता है ना कि या अच्छी डॉक्टर तो या अच्छी इंजीनियर, तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा खुद नॉन मेड बैकग्राउंड से हूँ मैं। आई डिडंट ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग, आई वेंट फॉर डिज़ाइन, जिसमें मुझे इस सब के साथ भी टच रहेगा। कितना आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है विद डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ, अगर देखा जाए एस्पेक्ट्स ऑफ स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के एंड से है एक आर्टिस्ट के लिए, रोज़गार के लिए? क्या आपको लगता है दैट विंडो इज़ ओपन, या जनरली वो ओपन है और एकदम से ओपन है ताकि उस पर इजीली रीच किया जा सके, या कुछ प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है ताकि डोर टू डोर वर्कशॉप हो, सेमिनार्स हो, या ब्रॉडकास्टिंग के मामला को, जिसको पता चले कि आर्टिस्ट जो है आर्ट के साथ कल अपना रोज़गार भी बना सके? यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल होता है, या फिर हम लोगों को परसों आर्ट एम्पोरियम में भी एग्जीबिशन था, बट वो एक प्राइवेट ग्रुप था। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे आर्ट गैलरी की कमी है। कुछ साल पहले यहाँ पे आर्ट गैलरी 3, बट वो बंद हो गई। और एक डिपार्टमेंट में भी मैंने सुना था आर्ट गैलरी बनी थी, बट वहाँ पे क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और वो कंस्ट्रक्शन तब से ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए कोई प्रॉपर गैलरी नहीं है, कुछ एक दो प्राइवेट गैलरीज है, बट यानी ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, उससे कल आप जैसे आर्टिस्ट को फ़ायदा मिलेगा। एग्जैक्टली। और अगर मैं क्राफ्ट्स की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल KU में फाइन आर्ट्स को रिकॉग्नाइजेशन है, मगर जो आर्टिजन्स वगैरह है, पेपर मैश या वुड वर्क हो गया, उनके लिए उनको कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है। आर्टिजन या उसका बच्चा जब कल को ये सब करता है, उनके पास साथ में कोई डिग्री नहीं होती, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन नहीं है उनको। चलते हमारे पास एक और आर्टिस्ट है। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो खान मुद्दसिर है वो थोड़ा सा दिखाए इनका आर्ट फॉर्म क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत, जी हाँ, कैलीग्राफी को लेकर है, इन बिटवीन फ्रेम्स के साथ कुछ अच्छे पिक्चर्स वगैरह यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, मग्स को डिज़ाइन किया है, या सिपर्स वगैरह डिज़ाइन किए हैं। यानी अलग सा कुछ माहौल कश्मीर में आप देखने को मिल रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा आर्ट फॉर्म जो है वो आजकल के नौजवान के साथ जुड़ा हुआ है। आपका नाम? जी, मेरा नाम फ़ाइज़ा है। फ़ाइज़ा, जानना चाहूँगा कि कब से शौक़ बढ़ा और कितने खुश हैं इस काम के साथ? जी, शौक़ तो बचपन से ही था, करते थे थोड़ा बहुत आर्ट के साथ, लेकिन फिर रिसेंटली 2-3 साल पहले सोचा कि अब हम इसको प्रोफेशन बनाएं, तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी जारी। पढ़ाई के साथ साथ तो जा रही है। जानना चाहूँगा आज एग्जीबिशन में अपना स्टॉल लगाने के बाद कैसा फील? बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे, मतलब बहुत सारे आर्ट वर्क देखने को मिला, मतलब बहुत टैलेंट है यहाँ के लोगों में। हमने भी अपना कुछ दिखाया, हमने भी सोचा हम भी यहाँ आए और हम कुछ सीखे। एक तो खुद का हमारा आर्ट वर्क जो है वो भी दिखाया और लोगों से भी कुछ सीखने को मिला। पेरेंट्स की सोच
ख़ास तौर पर लड़कियों को लेकर कितनी चेंज हो रही है? बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट मुझे ज़्यादातर लड़कियाँ ही देखने को मिली है। हाल ही कुछ ही लड़के हैं, 2-3 लड़के, ज़्यादातर लड़कियाँ ही। पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। कल अगर देखा जाए तो क्या आप अपना फ्यूचर, आपको लगता है कि इसी में है, कल आपका रोज़गार इसमें जुड़ेगा, एक बड़े पैमाने पर आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं, या बड़े एंटरप्रेन्योरशिप लेवल्स पर जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के एंड से है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कर सकते हैं। जैसे अभी हम पढ़ भी रहे हैं और साथ साथ ये काम भी चल रहा है, तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी हो रहा है, तो इसको हम क्यों नहीं बना सकते, अपना बिजनेस आराम से इस पे स्टैंड कर। जो चीज़ें आपने बनाई है, मैं जानना चाहूँगा, ये आप सीख के आई हैं या किसी ने आपको पहले सिखाई, ट्रेनिंग की, उसके बाद आप? नहीं, कुछ चीज़ें सेल्फ टॉट थी और कुछ यूट्यूब की मदद से, और कुछ चीज़ें मतलब आगे अपना दिमाग भी है जो थोड़ा बहुत हमने ऐड किया उसमें, बाकी सब डिज़ाइनिंग वगैरह, और उसके बाद हम। क्या यहाँ पे वर्कशॉप्स, प्रोग्रामिंग होनी चाहिए? क्या यहाँ पे सेमिनार्स होने चाहिए या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जिसमें यंग आर्टिस्ट का जो शौक़ है वो पूरा हो सके? जी, होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, होना चाहिए ताकि बाकियों को भी मौका मिले। हो रहा है या करने की ज़रूरत है? नहीं हो रहा है, लेकिन उतना नहीं, आगे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। किस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए? आर्ट प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोगों को अपनी आर्ट वर्क दिखाने का मौका मिले, और कुछ ऐसे प्रोग्राम, वर्कशॉप्स होने चाहिए कि कुछ लोग सीखे भी इससे कुछ। आप अपने काम से खुश हैं? जी, बहुत ज़्यादा। चलते एक जानिब अगर देखा जाए तो कश्मीर के आर्ट के साथ साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी हैं, जिसमें पेपर मैशी का काम है, कालीन ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो वो भी कश्मीरी कारपेट काफ़ी फेमस है। इन बिटवीन अगर देखा जाए वुड कार्विंग हो, जी हाँ, साथ ही साथ चेन स्टिच का काम हो, नक्शीकारी के मामलात को लेकर ख़त्मबंद जो है, रूफ सीलिंग के मामलात को लेकर शहर ख़ास की एक बड़ी खूबसूरत पहचान है, वो भी काफ़ी दिखाई देती है। मगर आजकल का नौजवान जब इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ता है, कैलीग्राफी आर्ट के साथ जुड़ता है, एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करता है, कितनी खुशी उन्हें हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मुसाब है। मैं मुसाब भाई, जानना चाहूँगा, आप भी एक आर्टिस्ट हैं? जी, छोटा मोटा आर्ट में कर कितने टाइम से कर रहे हैं आप? सर, मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, थोड़े बहुत रिलेटिव्स वगैरह, उनका मतलब पेशा ये ऐसा है कि जो वो काम वाम करते हैं इसके बारे में। क्या बनाते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स वगैरह? सर, मेरे से मासेरे वाली साइड से है, वो शॉल, जैकेट, कोट वगैरह वो सब के बारे में बनाते हैं, फिर उनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वो सब के साथ भी वो करते हैं। यानी आप बिजनेस फैमिली से बैकग्राउंड करते हैं, रिलेट करते हैं। अच्छा, आज आपने यहाँ पे भी स्टॉल लगाया, आपने क्या बनाया? जी सर, यहाँ पर मैंने कैलीग्राफी में बनाए थे, जैसे इफ़ा भी अल्लाह तुम्हारे का ज़ुबान लिखा हुआ है, जिसका यहाँ पर नीचे मीनिंग भी लिखा है, ये अल्लाह लिखा हुआ है, और ये पेंटिंग बनाई है सनफ्लावर। यानी कि आप भी एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। आज के एग्जीबिशन में आके कैसा फील कर? सर, एग्जीबिशन में बहुत ही प्राउड फील हो रहा है यहाँ पे देख कर कि कश्मीर की कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई है, अलग अलग किस्म के अलग अलग पैटर्न में कैलीग्राफी आर्ट को और ज़्यादा निखारा गया है यहाँ पे। आर्टिस्टों को खोजना, आर्टिस्टों को ढूंढना, क्या आपको लगता है ये वही है, जब एग्जीबिशन होता है तब पता चल जाता है आर्टिस्ट है, अदरवाइज मालूम नहीं पड़ता है कि कौन आर्टिस्ट कितना काबिल है? सर, काबिलियत तो इंसान की खुद तक होती है। मेरा मानना ये है कि आर्टिस्ट हर किसी के अंदर होता है अपना अपना। अब जो अपना आर्ट निखारता है, दिखाता है और अपना डिस्प्ले करने की हिम्मत रखता है, उसका आर्ट ज़्यादा बाहर निकलता है और नज़र आने लगता है। जो पेरेंट्स अपने फैमिली मेम्बर्स में, खासतौर पे जो पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी चाहत को लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अच्छे इरादे होते हैं, बुलंद इरादे, किसी को डॉक्टर नहीं बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को अच्छा इंजीनियर नहीं बनना, उसको स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है। क्या कहना चाहोगे उन पेरेंट्स के लिए? सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी इंसान होता है उसको अपना अपना जो पैशन होता है उसको फॉलो करना चाहिए। अभी यहाँ पर कश्मीर में जो हालात है, जैसे यहाँ पर जैसे मेंटालिटी लोगों की बन चुकी है ऑलरेडी कि सब में आगे क्या ही रखा हुआ है, मगर ऐसा नहीं है। अगर इंसान अपने आर्ट में ही सबसे एक्सीलेंट प्रूव करेगा तो वो आगे जाके बहुत फ्यूचर अच्छा रहेगा। फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। हम कह सकते हैं कि रोज़गार भी जुड़ सकता है। रोज़गार कश्मीर का तो एक हिसाब का रोज़गार भी है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट में आता है, बादाम काम आता है, नक्काशी आती है, तो अगर उसी में इंसान को जाने का शौक है तो उसमें बिल्कुल जाना चाहिए। हम कह सकते हैं कि इजीली इंटरनेशनल मार्केट तक भी हम पहुंच सकते हैं। इजीली हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल मार्केट्स में भी पहुंच सकते हैं, और हमारे आर्ट की बहुत कदर भी है वहाँ पर। चलते दाद देनी चाहिए उन नौजवानों को लेकर जो कि मैं कहूँगा कि एक पिलर की तरह स्टैंड लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में जब आप देखते हैं तो फिनेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी प्रोग्राम को लेकर। तो हमारे साथ कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने इस आर्ट एग्जीबिशन को यहाँ पर प्रोड्यूस किया है, प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस किया है उन बच्चों को। इनसे बात करेंगे। आपका नाम? उबैद। मेरा नाम सईद मुशीर। इशफाक अहमद। जानना चाहूँगा उबैद साहब, कैसा लग रहा है कि आपने एक इनिशिएटिव ग्राउंड पर लिया है, बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्जीबिशन को लेकर, कैसा लग रहा है और रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस का तो पहले से ही पता नहीं था कि इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा। तो 2 दिन के अंदर हमने आर्ट वर्क्स मतलब अपने जो भी प्लेटफॉर्म पे जब रजिस्ट्रेशन खोली थी तो 2 दिन के अंदर अंदर बुकिंग्स हो गई। तो ऐसा चाहूँगा कि आपसे भी
एज कैटेगरी को लेकर देखा जाए तो एक्चुअली हमने कोई एज कैटेगरी नहीं रखी थी, हमने सबके रखा था फॉर ऑल। तो हमने रैंडम लोग रखे थे जो मतलब जो हमें एक रिस्पांस भी अच्छा मिला कि हर कोई एज के आगे यहाँ पे आर्टिस्ट, तो हमारा एक अच्छा रिस्पांस रहा। आर्ट फॉर्म को लेकर सर क्यों आपने एग्जीबिशन डिसाइड किया? खाली आर्ट फॉर्म, और भी कई सारे प्रोग्राम्स हो सकते थे, आपके जहन में आर्ट फॉर्म ही क्यों आया? सर आर्ट फॉर्म हमारे जहन में इसलिए आया बिकॉज ये देखिए, कुछ लोगों के लिए आर्ट इमोशन है, कुछ के लिए कुछ और है। तो आर्ट को हम बहुत तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज़ जो इसमें है कि ये एक एक्सप्रेशन है। आर्ट इज़ एन एक्सप्रेशन, एंड ये एक्सप्रेशन जो है इसकी ये बहुत वर्सिटैलिटी अपने में होल्ड करता है। तो इसीलिए ये फील्ड जो है ये बहुत वर्सिटाइल फील्ड है, इसलिए हमने इस फील्ड को चूज़ किया कि हम इस पे एग्जीबिशन करें ताकि हम दिखा सकें लोगों को, जो लोग काफ़ी सारा कुछ बोलते हैं इसके बारे में कि क्या है, बकवास है, इसमें कुछ नहीं रखा है, वो आए, वो देखे एंड समझ सके कि ये कितना वर्सिटाइल फील्ड है एंड कितने डिफरेंट तरीके के आर्टिस्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। लगा था कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा, लगा था कि ऐसे कॉर्नर टू कॉर्नर बच्चे आएंगे और उसके बाद एकदम से वेल ऐसा रिस्पांस तो अभी तक नहीं पता था कि ऐसा आएगा। पहला एग्जीबिशन था हमारा, तो हमने सोचा था कि हाँ आ जाएंगे, कि हमारे पास स्लॉट्स है 20, लेकिन इतना नहीं था कि 40 स्लॉट्स एकदम से आ जाएंगे। आने वाले टाइम में सईद साहब क्या प्लान्स हो रहेंगे बच्चों के लिए, क्या प्लेटफॉर्म? इंशाल्लाह जो हमें एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सेज आए थे, हम इतना कहना चाहेंगे कि इन नेक्स्ट कमिंग मंथ्स वी विल डू अनदर आर्ट एग्जीबिशन ऑन अ बिग स्केल, जहाँ पे इनको एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले अपना आर्ट दिखाने को। व्हाट इज योर मैसेज फॉर गवर्नमेंट? देखा जाए तो प्राइवेट तो मैनेज चीज़ें हो रही है, मगर गवर्नमेंट के एंड से भी कई सारे ऐसे इदारे हैं जिनका लाजमन फ़र्ज बनता है कि वो आर्ट को प्रमोट करे, बच्चों के लिए प्रमोट करे। क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हें भी यही कहना चाहूँगा कि काइंडली आप हमारे सभी आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए लाइक एग्जीबिशन टाइप कीजिए कि हमारे आर्टिस्ट को मौका मिल सके। हमारे जितने मतलब हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो रुक जाते हैं, जो छोड़ देते हैं ये फील्ड जस्ट बिकॉज लोगों के कमेंट्स की वजह से, या लोग उन्हें बहुत एक हिसाब से तंग करते हैं कि नहीं इसमें कुछ नहीं रखा है। तो मैं चाहता हूँ जब गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आके आर्टिस्ट को सपोर्ट करेगी तो डेफिनेटली जितना भी हमारे पास टैलेंट है वो और ज़्यादा बाहर निकल के आए। वादी कश्मीर के साथ साथ देखा जाए तो कई सारी ऐसी खूबसूरत टैलेंट जो है वो उभरती निखरती हुई दिखाई देती है, जबकि कश्मीर के साथ साथ हम देखें तो कई सारी ऐसी खूबसूरत नायाब चीज़ें हैं जो कश्मीर की पहचान बन गई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कश्मीर का एक बड़ा खूबसूरत आर्ट है। जबकि पेपर मैशी हो, वुड कार्विंग हो, कारपेट के साथ साथ जो चेन स्टिच के मामला हो, यानी हैंडीक्राफ्ट के भी आइटम को लेकर बात करें तो कश्मीर की एक बड़ी खूबसूरत पहचान है। इस एग्जीबिशन में आने के बाद अच्छा लगा कि आजकल का जो यंग टैलेंट है वो कितना ज़्यादा खुश है, मुतमईन है, यानी अपने कामकाज को लेकर। एक साइड से अगर देखा जाए आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, आर्ट भी है, क्राफ्ट भी है, दूसरी जानिब खुशी भी है, पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, मगर सोच भी बदल रही है। यानी आजकल के दौर में वो ज़माना नहीं रहा जबकि हम कहते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अब आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई गई है, इतना खूबसूरत आर्ट प्रोड्यूस किया है, यानी कहीं ना कहीं तो बेंचमार्क है, मगर क्या करने की ज़रूरत है। ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कश्मीरी आर्ट के साथ साथ, यानी देखा जाए तो शॉल वर्क हो, या इसके साथ साथ तिला वर्क हो, या पेंटिंग हो, या कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग आर्ट हो, ये सारी चीज़ें जो है प्रोड्यूस करने की ठांठ रखी है। और इनका ये मानना है कि आजकल के दौर में देखा जाए प्राइवेट तो काम सारी चीज़ें मैनेज हो रही है, मगर नेक्स्ट रिस्पॉन्स अगर देखें यानी गवर्नमेंट को भी आगे आने की ज़रूरत है। जब तक ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए सरकारी स्तर का इंपॉर्टेंट होना, यानी बेंचमार्क होना बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं ये भी एक बड़ी खूबसूरत पहचान है, जहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक साइड से आर्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, दूसरे साइड से रोज़गार के वसाइल भी खड़े किए जा रहे हैं। यानी साथ ही साथ हमें लगता है कि कश्मीर में सोच भी बदल रही है, विकास के साथ साथ काम भी हो रहा है, रफ्तारी के साथ साथ आजकल के नौजवान जो है वो शाना बशाना काम कर रहे हैं। यानी अब वो ज़माना नहीं रहा कि लड़कियों को घर बिठाओ, लड़कियों को किचन में बिठाओ, या सराउंडिंग्स या बाउंड्रीज़ में उनको महदूद रखो। आप देखिए वीमेंस एम्पावरमेंट है, शाना बशाना लड़कियां काम कर रही है, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, कैलीग्राफिस्ट, आर्टिस्ट, यानी हर एक मैदान में वो बाजी मार रही है। उम्मीद करते हैं कि ख़ास तौर पे वादी कश्मीर का जो ये टैलेंट है इसे मौका मिलेगा बड़े पैमाने पर आने की, क्योंकि सरकार के हवाले से अगर देखा जाए यूटी गवर्नमेंट से भी हम गुजारिश करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो इस तरह के आर्टिस्ट और आर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके ताकि इंटरनेशनली एक्लेम्ड वादी कश्मीर का आर्ट हो, और ख़ास तौर पे जिसमें आजकल के नौजवानों का नाम जुड़े। नाज़रीन किराम, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा
अगले हफ्ते किसी और जगह पर हमारा कैमरा फोकस रहेगा। जैसे आप देखते हैं कि चलते चलते चल पड़ते हैं कई टूरिस्ट स्पॉट्स को लेकर, जी हाँ, कई थीम्स पर बात होती है। आज हमने आपको आर्ट की बात बताई और कश्मीर में यंग टैलेंट कैसा है, यंग आर्टिस्ट क्या कुछ मानता है, क्या कुछ उनकी सोच है। फीडबैक देना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर को। बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़। चलते 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 चलते